हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 11 मैथ्स के डिलीटेड पोर्शन की कि कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं स्पेसिफिक जो आपके अब सिलेबस में नहीं है और कौन से वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं करने हैं। अब मार्केट में एक पुरानी बुक चल रही है, एक सीबीएसई ने न्यू बुक्स रिलीज करी है। हो सकता है आपके पास अभी तक नई बुक ना पहुंची हो क्योंकि अभी भी उसकी सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते में आपके हाथ में नई एनसीईआरटी बुक्स आ जाएंगी। तो नई एनसीईआरटी बुक्स में ऑलरेडी जो चीजें मैं आपको मेंशन करूंगा, जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, वो डिलीटेड है। लेकिन आपके पास अगर पुरानी बुक आई है, आपके भाई से मिली है, बहन से मिली है, बड़ी बहन से, जो यूजुअली इंडियन फैमिलीज में होता है कि चलो कपड़े छोटे वाले को दे दो, है ना, बुक्स जो पुरानी है वही आगे चलती चली जाएंगी। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स आई हैं, आप मार्क कर लेना उसमें, है ना। तो अपनी एनसीईआरटी बुक को ले लो पुरानी और मेरे साथ साथ मार्क कर लेना। तो चलो चालू करते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो मेरे को डिस्कस करनी है, आपके साथ बातें करेंगे। तो यार सेट्स की अगर बात करूं, पहला चैप्टर है आपका पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.6 अब नहीं करनी है और मिसलेनियस के ये सब क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब रिलेटेड पोर्शन में है। जो नई एनसीईआरटी बुक्स है जिनके पास, उनको ये सब चीजें ऑलरेडी नहीं दिख रही होंगी, ऑलरेडी डिलीटेड है। उसके बाद बात करूं रिलेशन एंड फंक्शंस की दोस्तों, तो चलो शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि भाई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कुछ पोर्शन डिलीटेड नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई डिलीशन के सब खिलाफ हूं, आपको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 डिलीटेड है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे। जैसे आप 10th पास करके 11th में आए हो तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन नाम की चीज हुआ करती थी, जिसको आप ऐसे इग्नोर करके चले आए हो आगे। ऐसे ही आपके एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता था क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस में, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो ये तो पूरी तरीके से ही उड़ा दिया गया है एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पुरानी बुक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.2 5.3 डिलीटेड है। उसके बाद मिसलेनियस में 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन डिलीटेड है। लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करूं तो एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.3 डिलीटेड है। पुरानी बुक वाले बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कर दें। बायनोमियल थ्योरम की बात करूं तो एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस में 1 2 3 8 ये क्वेश्चन डिलीटेड है। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना सारा, मतलब मिसलेनियस के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड है। अब पता है आपके दिमाग में क्या सवाल होना चाहिए कि सर मैं तो स्कूल एग्जाम्स तो ठीक है, चलो इनमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सर जेई मेन का एग्जाम या एनडीए का एग्जाम अगर मेरे को देना है तो मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे क्या? इन जो डिलीटेड एक्सरसाइजेज हैं या ये जो डिलीटेड मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन मिलता जुलता सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया तो मैं तो सर रह जाऊंगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। तो बेटा यही तो मुद्दा है। इन डिलीटेड पोर्शन में से भी कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए तो मैं बोलूंगा आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे पीएमआई और ये चैप्टर हो गया, ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बेसिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरे टॉपिक्स के साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे आपका आ जाएगा, है ना, एपीजीपी अभी आगे आएगा, जब आप पढ़ोगे तो एएमजीएम भी आएगा। तो एएमजीएम का यूज मैक्सिमा निकालने में, मिनिमा निकालने में भी होता है। तो वो जब कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे, अब आपके वो क्लास 11 में डिलीटेड होंगे अगर, तो आप तो फंस जाओगे। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे पढ़ना चाहिए, ऐसे मेंटोर से पढ़ना चाहिए जो आपको इन डिलीटेड पोर्शंस को भी अच्छे से कवर कराए। आजन की इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्रक्स निकाल के आप लोगों के सामने रखे और एक तरीके से अपने तरीके से पढ़ाए, है ना, कि हाँ ये सब चीजें आपकी फाउंडेशन के लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फाउंडेशन के लिए जरूरी है। तो ये सीखना पड़ेगा चाहे तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में आए या नहीं आए। तो प्लीज ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के साथ, ऐसे ही एक मेंटोर के साथ जुड़ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइंस पे। तो देखो स्ट्रेट लाइंस बहुत यार ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है, उसमें भी इतनी सारी डिलीशन है। मतलब ये लोग क्या चाहते हैं मेरे को समझ नहीं आता। अगर इनको सिर्फ पास ही करना है बच्चों को तो यार बिना एग्जाम दिए करवा लो, एग्जाम दिलवाई क्यों रहे हो, नाम पे पढ़ा रहे हो। चलो कॉनिक सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत चैप्टर, भगवान की रहमत है ना, कि सीबीएसई ने इस चैप्टर को पूरा का पूरा छोड़ दिया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3D एक्सरसाइज 12.3 मिसलेनियस का 5वां क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन पीएमआई की तरह पूरा का पूरा
आपका ये चैप्टर उड़ा दिया गया है। और यार ये ऐसी एज है ना जब तुमको पढ़ना चाहिए, जब तुम्हारी ना कभी भी सीखने की ना कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसकी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी बाउंडेशंस हो गई हैं ऑलरेडी सिलेबस डिलीशन करके कि यार तुम अपना दिमाग खोलने की कोशिश भी करोगे ना तो तुम्हारा दोस्त बोल देगा यार ये तो डिलीटेड है, क्यों पढ़ रहा है। तुम्हारा टीचर बोल देगा अरे ये डिलीटेड है, इसमें टाइम वेस्ट मत कर। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड रहता है। मैं बात करूं अगर 3-4 साल पहले जो टाइम था जब बच्चे को पता था यार सिलेबस बड़ा है, मेहनत करनी पड़ेगी, अब बच्चे के लिए इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं कि यार सिलेबस डिलीशन, उस अब डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से पढूं या ना पढूं। सर मेरे को ज्यादा सीखने का मन है लेकिन यार मेरे तो आसपास के दोस्त कह रहे हैं कि नहीं तो डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़, तो सर क्या मैं एक्स्ट्रा टाइम दूं नई चीजों को सीखने में या नहीं दूं। तो बेटा आई फील यू गाइस, मैं समझ रहा हूं कि आप कितनी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हो जो भी ये सब चीजें होती हैं उसकी वजह से। तो डोंट वरी, इस प्लेटफॉर्म पे 11th की जो हमारे पेड सेशंस हैं सक्षम बैच में, अगर आप सक्षम रीलोडेड में हो तो मैं हर चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी मुझे लगता है चाहे वो डिलीटेड है या नहीं है, मुझे लगता है मेरे को 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए उस चीज को, मैं उस चीज को जरूर केटर करूंगा, उस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि ये डिलीटेड में है या नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज एक 11th क्लास के स्टूडेंट को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, तो मैं आपको वो चीज समझाऊंगा सक्षम रीलोडेड में। और यहां तक कि अभी आने वाले टाइम में मई में 11th क्लास के वन शॉट्स में डालने चालू करूंगा। कुछ बहुत मतलब ऐसे आएंगे कि 10 दिन में एक आ गया, हफ्ते में एक आ गया, लेकिन वन शॉट्स आएंगे। कहां पर आएंगे? अड्डा साइंस के चैनल पे, साइंस अड्डा चैनल पे। तो वो भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको धीरे धीरे 11th क्लास के वन शॉट भी मिलने लगेंगे। ठीक है, चलो और बात करते हैं स्टार्ट्स के बाद। यार स्टार्ट्स की बात कर लेते हैं। स्टार्ट्स में ये एक्सरसाइज और ये मिसलेनियस क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी आपकी एक्सरसाइज 16.1 डिलीटेड है। उसके बाद सक्षम रीलोडेड के बारे में बता चुका हूं क्यों जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन इतनी है ना, बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कंपटीशन एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकता है कहां से नहीं आ सकता। एनडीए के लिए पढ़ रहा हूं सर, तो क्या है जो डिलीटेड पोर्शन है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी का रेलेवेंस नहीं होगा। देखो बेटा ये चीज तुम श्योरिटी से कभी कह ही नहीं सकते हो, कोई भी नहीं कह सकता। तो तुमको अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तुमको 120% की तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, जब ही जाके तुम कंपटीशन एग्जाम्स में फोड़कर आ पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए तुमको सक्षम रीलोडेड में अच्छे से गाइड किया जाएगा। और जब तुम इस बैच को परचेज करने जाओगे, अगर अभी तक नहीं किया, ऑलरेडी बहुत बच्चे एनरोल हो चुके हैं इसमें, तुम लोग अड्डा की वेबसाइट पे जाना, अड्डा की वेबसाइट पे जाके तुम स्कूल सेक्शन में जाओगे तो तुमको सक्षम रीलोडेड का बैच दिख जाएगा। मैं जानबूझ के अभी तुमको शोकेस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को पता है तुम कर लोगे इतना। ठीक है, और मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा टाइम कीमती है। बस एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जब तुम परचेज करने लगोगे ना तो पैसा थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा। अगर तुम ये कोड लगा देते हो तो तुम्हारा प्राइस ऑलमोस्ट 2000 के समथिंग हो जाएगा। तो जाके इस कोड को लगा के ही परचेज करना, इस कोड के बिना मत करना। क्यों फालतू के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना है तुमको, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा। तो ये कोड दिमाग में रखो, इस कोड को ले जाओ, यूज करो और बैच को फटाफट से परचेज करो। इसके अलावा सक्षम रीलोडेड के साथ साथ आपको जो पिछले साल का सक्षम था, सक्षम 1.0, वो भी मिल रहा है। तो आपको एक चीज में 1 रुपए के दाम में 2 चीजें मिल रही हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, क्योंकि इसमें जब लाइव क्लासेस चल रही होंगी तो मान लो आपका कोई स्कूल में रिलेशंस एंड फंक्शंस खत्म हो गया या फिर सेट्स खत्म हो गया, तो अब आपको रिकॉर्डेड वर्जन में सेक्शन 1.0 में वो सब चीजें मिलेंगी। आप जाके उसको 2x स्पीड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप 11th को और जल्दी कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सक्षम 1.0 और 1.0, और ज्यादा तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बट आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस वीडियो। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं क्लास 11th की जर्नी में, तुम लोगों के साथ में रहने वाला हूँ। और तुम लोग पूछ रहे थे सर आप सक्षम में कब आओगे, तो मैं मई ऑनवर्ड सक्षम में क्लासेस लूंगा। पहला चैप्टर जो चालू करूंगा वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर नहीं लिया है तो बैच को अभी परचेज करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।